तो अब मैं आपको समरी क्लास बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट कि कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है और सेक्शन 1872 का एक्ट नंबर ये 9 है। इसके अलावा इस जो 11 इस के अंतर्गत जो कि इसको बांट रखा है पार्ट्स के अंतर्गत। संविदा के अंतर्गत संविदा का जो 11 पार्ट्स के अंतर्गत तो हमने एविडेंस को बांटा है जो 1872 का है। संविदा अधिनियम को हमने केवल 6 अध्यायों के अंतर्गत इसमें बांटा हुआ है। तो 6 अध्याय में उसको बांटा गया है और इसमें हमने सबसे पहले सेक्शन 1 में इसका संक्षिप्त नाम है, 2 में निर्वचन खंड है, सेक्शन 3 में प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रतिकरण और प्रतिसंहरण के संदर्भ में है, सेक्शन 4 के अंतर्गत संसूचना कब पूरी हो जाती है, सेक्शन 5 में प्रस्तावना और प्रतिकरणों का जो प्रतिसंहरण है उसके बारे में, प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है और इसमें प्रतिकरण जो आत्यांतिक है वह होना चाहिए, शून्य करार कौन से हैं, शून्यकरणीय संविदा कौन सी है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैध शर्तें क्या है जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत दी गई होती हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 2 है वो उसका डेफिनेशन क्लोज है तो उसके बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशनों को हमने बांटा है। चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने इसको बांटा है कि प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के संदर्भों में। चैप्टर 2 को हमने बांटा है जो संविदाओं को शून्यकरणीय संविदा और शून्य करारों के संदर्भ में किस प्रकार से हमने इसको बांटा है। उसके बाद में फिर समाश्रित संविदाओं के बारे में हमने चैप्टर 3 को जो किया कि बांटा है और उसके बाद में फिर चैप्टर जो हमारा 4 है उस चैप्टर 4 के अंतर्गत हमने संविदाओं के पालन करने के संदर्भ में बताया गया है। चैप्टर 5 मैंने आपको आज पढ़ाया ही था। संविदा द्वारा जो सृजित संबंध हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया और चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने आपको संविदा भंग के जो परिणाम हैं कॉन्सिक्वेंस हैं उन कॉन्सिक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो जहाँ तक हमने पढ़ा कि संविदा अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत केवल पक्षकारों के लिए जो बाध्यता है वो जो कि सुनिश्चित इसके अंतर्गत की जाती है जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, जहां एक पक्षकार अगर किसी दूसरे पक्षकार से किसी प्रकार की कोई संविदा करता है तो उस स्थिति के अंतर्गत वह पक्षकार बाध्य होगा कि वह अपनी संविदा को दूसरे पक्षकार के प्रति पूरा करे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो बात ये होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कि सबसे पहले हम सबसे पहले एक कथन कहते हैं जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं और प्रस्तावना को निर्धारित समय के अंतर्गत वह पूरी होनी चाहिए और अर्थात उसका प्रतिग्रहण होना चाहिए। जैसे ही हमारी कोई प्रस्तावना प्रतिग्रहित होती है तो वह अगर उसमें युक्तियुक्त रूप से प्रतिफल जुड़ा हुआ है तो वह करार का रूप बन जाएगी और करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, विधि के अनुरूप होना चाहिए और अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वह सेक्शन 299 सेक्शन 300 जो भारत सरकार के द्वारा बाद लाए जाते हैं उस प्रकार से उस फॉर्मेट के अंतर्गत ऐसा जो करार है वह रजिस्टर्ड होना जो कि जरूरी है। हमने इसके अंतर्गत यह भी पढ़ा था कि कई बार हम कोई रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम की रसीद ले लेते हैं जिसके पीछे बहुत छोटे छोटे अक्षरों के अंतर्गत कोई बातें लिखी हुई होती है और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में यदि कोई लीगली डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो हम उसके लिए मानने के लिए इसमें हम मना करते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस रसीद के पीछे छोटे छोटे शब्दों के अंतर्गत कुछ शर्तें लिखी हुई होती हैं और जब हम उस रसीद को ले लेते हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम कहते हैं। इसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कि पढ़ा था कि संविदा सदृश जो कि है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट उसके अंतर्गत होता है। और उसके बाद लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड जो डैमेजेस थे उन डैमेजों को भी हमने इसके अंतर्गत पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक जो LLB फर्स्ट ईयर
भारतीय संविदा विधि थी, जिसके संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को अध्ययन किया। और अब आगे की जो कक्षाएं हैं उन आगे कक्षाओं में मैं आपको इसका जो फर्स्ट ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट वो तो ख़त्म हुआ, नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।